जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, यही बात हमें बार बार संदेश देते हैं। अपने मन को संबोधन करके कि हे प्यारे मन, तू परमेश्वर के पतित पावन नाम राम नाम का जाप किया कर, पाठ किया कर, गुणगान किया कर। यही तेरे हित में है, यही लाभकारी है। ये राम नाम इस लोक का भी साथी है और परलोक का भी साथी है। गुरु महाराज की धुन स्मरण आ रही है। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम भज विमल मते। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम भज विमल मते। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम भज विमल मते। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम भज विमल मते। श्री राम भज विमल मते, श्री राम भज विमल मते। श्री राम भज विमल मते, श्री राम भज विमल मते। श्री राम भज विमल मते, श्री राम भज विमल मते। श्री राम भज विमल मते, भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम भज विमल मते। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम भज विमल मते। हे प्यारे मन, तू राम नाम का भजन किया कर, उसको अपने मन में बसा ले, इसी में तेरा कल्याण है। किंतु हम सबका एक ही प्रश्न है कि मन जब हम जाप में बैठते हैं, उसका गुणगान करते हैं, तो मन हमें भटकाता है। मन चंचल है, कभी इधर दौड़ जाता है, कभी उधर दौड़ जाता है। ये काबू में नहीं आता। भजन करे तो कैसे करे? जब जीवन में ऐसी समस्या आ जाए तो महाराज कहा करते, सदग्रंथों का स्वाध्याय किया करो, संतों की शरण में जाकर उनके वचनों को श्रवण किया करो। तो पिछले 2 रविवार से हम गुरु महाराज से ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इस चंचल मन को कैसे वश में किया जा सकता है। पहले रविवार का जो निचोड़ था, वो महाराज ने कहा कि हमें कामनाओं का त्याग करना होगा। मन के भीतर जो तरह तरह
कामनाएं यश की, प्रशंसा की, मान की, बढ़ाई की, दौलत की, पुत्र पुत्री की, इत्यादि इत्यादि जो कामनाएं प्रकट होती रहती हैं, इनका त्याग करना होगा। दूसरी बात पिछले रविवार महाराज ने कही थी, हमें अपने आप को जानना होगा, अपना आत्मबोध करना होगा कि मैं कौन हूं। हम तो केवल संसार के पीछे भटकते रहते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा शरीर, मैं इतना सुंदर हूं, मेरा रंग इतना साफ है, मैं बलवान हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं। लेकिन अपने अंदर के अंदर जो परमेश्वर का अंश है, उस आत्म देव को नहीं पहचानता। ये जो शरीर है ये तो नाशवान है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, ये तो जब कोई शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाए, जैसे कपड़े जीर्ण शीर्ण होने पर उनको बदल देते हैं, हम एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में जाने में हमें कोई कष्ट नहीं होता। इसी प्रकार ये आत्मा भी जब ये शरीर रहने योग्य नहीं होता तो एक शरीर से निकलकर नवीन शरीर में ऐसे ही चला जाता है। अपना आत्मबोध करना होगा। आज महाराज फरमा रहे हैं, विज्ञान बहुत बढ़ चुका है, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर लोग बैठे हैं, ज्ञानी पंडित विद्वान ग्रंथ पोथे पढ़ते हैं। महाराज फरमाते हैं, किंतु अपने आप को ना जाना तो क्या किया। कितनी भी बड़ी बड़ी डिग्री क्यों ना ले लें, अगर अपने आप को ही ना जाना तो क्या किया। ये जिज्ञासा भी परमेश्वर की कृपा से ही आती है। अध्यात्मवाद में अपने आप को जानने की बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची बात है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने फरमाया है, संयम से जीवन में संयम, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इन घोड़ों को बेलगाम ना छोड़ दो, इनको वश में करो, कंट्रोल में करो, इनकी लगाम अपने मन के पास रखो, अपनी बुद्धि के पास रखो, अपनी आत्मा के पास रखो। फिर इस संसार में रहते हुए आप कभी भी इधर उधर नहीं भटकोगे। महाराज फरमाते हैं, उदाहरण दे रहे हैं, कमल पत्र बनकर जगत में रहो, अनासक्त होकर संसार में सब कर्म करता हुआ जब राम नाम आराधन में बैठे तो सब भूल जाए। ये गृहस्थ चोला पाकर इसमें अगर परिवार को छोड़कर भगवा चोला पहन लिया, हाथ में कमंडल ले लिया, दर दर भिक्षा मांगते फिरे, तो महाराज कहते हैं, जब किसी दूसरी मां के आगे हाथ फैलाएगा, तेरी अपनी मां माड़ी है, तेरी पत्नी माड़ी है,
जो तू दूसरों के आगे हाथ फैला रहा है। भगवान ने कहा संसार में ऐसे रहो जैसे कमल का पत्ता। अब श्रीमद् भगवत गीता में 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज अर्जुन को निमित्त बनाकर समझाते हैं कि जब प्राणी कार्य करता हुआ कोई भी कर्म करे उससे निर्लेप रहे, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी फल की इच्छा से, बिना लोभ से, लालच से, फिर उसे कोई ना पाप लगता है ना पुण्य लगता है। भगवान के वचन, वह पाप से ऐसे निर्लेप रहता है जैसे पानी से कमल का पत्ता। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता हुआ कीचड़ मिट्टी से पालन पाता हुआ उन दोनों से निर्लेप रहता है और पानी से नहीं भीगता। सरोवर में चाहे कितना ही जल बढ़ता चला जाए पर वह उसके ऊपर हिलता हुआ निर्लेप ही बना रहता है। इसी प्रकार अपने सब कर्मों को श्री भगवान में समर्पण कर देने वाला निष्काम भाव युक्त मनुष्य रक्षण पालन आदि के सभी कर्म करता हुआ पाप के स्पर्श से सदा ऊपर ही रहता है। उसकी यही धारणा हुआ करती है कि स्वयं पर का रक्षण करना, कर्तव्य को निभाना और समाज का हित साधना सृष्टि के स्वाभाविक कर्म में है। इनके संस्कार भगवत भक्त को, आत्मा को बांधने के साधन नहीं बन सकते। तो भाव ये है, कर्म तो करने हैं, कर्मों का त्याग करना नहीं है। हम चाहकर भी नहीं कर सकते। हमारे भीतर ऐसे ऐसे जैसे फेफड़े हैं, हृदय है, आंतड़ियां हैं, वो दिन रात निरंतर लगातार अपना कार्य कर रही हैं, चल रही हैं। जब अचानक किसी को हार्ट स्ट्रोक आ जाए, कहते हैं जी हार्ट अटैक आ गया, दिल चलना बंद हो गया, तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो इसी प्रकार हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, तो उसी से हमारा कल्याण है। अंत में भगवान की वाणी से आज के इस प्रसंग को मैं समापन करूंगा। अगले रविवार जैसे महाराज प्रेरणा देंगे और प्रसंग लिया जाएगा। भगवान 6ठे अध्याय में वार्तालाप हो रहा है अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के बीच में। अर्जुन भगवान से पूछते हैं, हे कृष्ण, निश्चय से मन चंचल है, मनुष्य को मथन कर देने वाला है, बलवान है और कठिनता से झुकाया जाता है। वायु को वश करना जैसे कठिन है, ऐसे ही उस मन का वश करना मैं दुष्कर मानता हूं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज अति प्रसन्न हो गए, क्योंकि संत महापुरुष तो चाहते हैं कोई उनसे वो चीज मांगे जो उनके पास है। हम तो जाते हैं संतों के पास, धन दे दो, दौलत दे दो, पुत्र दे दो, पुत्री दे दो, मेरे घर गाड़ी आ जाए, महल बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए।
जो हमारे काम की चीज है, अगर जौहरी के पास जाकर उससे कंच के चंद सिक्के मांग भी लिए तो क्या हुआ? जौहरी से जाकर तो आदि बहुमूल्य रत्न प्राप्त करता है। इसी प्रकार संतों के पास जाकर जो जिज्ञासा से आत्मज्ञान की बात पूछता है तो भगवान बड़े प्रसन्न होकर उसे उत्तर देते हैं। जैसे इस प्रश्न का उत्तर भगवान कृष्ण चंद्र जी महाराज दे रहे हैं। महाराज ने उत्तर में कहा, हे महाभाव, निस्संदेह मन चंचल है और बड़ी कठिनता से वश किया जा सकता है, परंतु हे कुंती के पुत्र, अभ्यास से और वैराग्य से, दो बातें, अभ्यास से और वैराग्य से ये मन वश में लाया जा सकता है। अब क्या अर्थ है? जप ध्यान आदि को बार बार नित्य निरंतर करते रहना अभ्यास है। तभी तो गुरु महाराज ने भजन की रचना करी, जपो जी नित राम राम श्री राम। उसको बार बार नाम जपो, उसका अभ्यास करो, फिर आहिस्ता 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 आपका मन अपने आप टिक जाएगा। और दूसरा, परमेश्वर की भक्ति में तत्पर होकर इस लोक तथा परलोक के विषय संबंधी सुखों की सर्वथा उपेक्षा कर देना वैराग्य है। सर्व कर्म परमेश्वर अर्पण करना ही वैराग्य है। इन दोनों साधनों से मन वश में किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की वाणी से ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अब ये आज तीसरा रविवार है और ये सारी मेरे प्रवचन YouTube चैनल पर भी आपके पास है, फेसबुक भी है। आप जब चाहो इसको क्लिक करो और सुन सकते हो। श्री राम नाम सेवा सदन के नाम से अथवा मेरे नाम डॉक्टर रमेश अग्रवाल के नाम से क्लिक करोगे YouTube और फेसबुक में तो आपको ये प्रवचन आ जाएंगे। इसको बार बार सुनो और ये वाणी भगवान की सदा स्मरण रखना। इन दोनों साधनों से अर्थात अभ्यास से और वैराग्य से मन वश में किया जाता है। हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। हम पर ऐसी कृपा करो, मेहर करो, दया करो। हम आपके पतित पावन नाम राम नाम का नित्य प्रतिदिन और निरंतर जाप पाठ कर सके, गुणगान कर सके, इस नाम को अपने घट मंदिर में बसा ले। ऐसी हम सब पर कृपा करना, मेहर करना, दया करना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री